सुने भाई, हमने क्या पढ़ा था? क्या मैंने इनिशिएशन को कंप्लीट करवाया था कि इनिशिएशन का मतलब है प्रोमोटर को पहचान के सिग्मा सिग्मा फैक्टर का आना, फिर सिग्मा फैक्टर का कोर एंजाइम को बुलाना, फिर खुद भाग जाना, और पहले न्यूक्लियोटाइड को अटैच करवाना, ये इनिशिएशन। और इलांगेशन को पढ़ा था कि ये जो कोर एंजाइम है पॉलीपेप्टाइड वाला एक्सेप्ट सिग्मा सिग्मा फैक्टर, ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जोड़ते जाना इज कॉल्ड एज एलांगेशन। जोड़ता भी जाएगा, डीएनए को खोलता भी जाएगा। एक स्ट्रैंड, जैसे ना लिफ्ट चलती है एक तार में, ऐसे ही एक स्ट्रैंड पे चलेगा तो दूसरी खुलती सेपरेट होती जाएगी। समझ आ रही है? चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आखिरी रीजन होगा यहाँ पर से, ये आखिरी जो रीजन होगा, तो नहीं भाई, क्या मैंने पढ़ाया था? ये प्रोमोटर है, और ये इधर से इधर तक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन है। तो ये जो आरएनए बनेगा, ये इधर से इधर तक इससे प्रोटीन बनेगी। यहाँ से प्रोटीन स्टार्ट होगी, पहला कोडॉन एयूजी होगा, आखिरी यूयूए आईयूएजी आईयूजीए होगा, कोई भी एक होगा। पहले वाला आरएनए किसी काम का नहीं, बाद वाला आरएनए किसी काम का नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए बाकी काम का है। ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम न्यूक्लियस एंड फॉस्फेटेज। चलो, बहरहाल हमने ये भी पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने? कि जो जीन है, जहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा होता है, जहाँ से टर्मिनेटर पार्ट स्टार्ट होता है, वहां पे एक ही बेस पेयर होते हैं। कौन से बेस पेयर होते हैं? इधर से उधर से तीन, ए टी ए टी ए टी ए टी। तो आरएनए बनेगा यू 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 यू, फिर ए से बनेगा, टी से नहीं बनेगा। टी कोडिंग पर है या टेम्पलेट पर है? ए कोडिंग पर है या टेम्पलेट पर है? टेम्पलेट पर है या सेंस पर है? टेम्पलेट पर है या एंटी सेंस पर है? सिमरा, सही ना है? सिम समेट त कही आहे सिमरा खे, हाणे ॿुधायो। चलो भाई, अदा चुप करे ॿुधो। चलो भाई सुने, जल्दी सुने। तो क्या मैं कहूँ कि इधर से जो आरएनए बनेगा, ये एक के सामने यू 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 बनेगा, ये पॉली यू आरएनए बना। पता है, एक ही बेस पेयर के बाद जो जीन पर सीक्वेंस है वो कौन सी है? जीसी, 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 जीसी। चलो, एक इधर उधर हो गया जीसी, उधर से भी जीसी। यहाँ पे जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो सी। अब बताएं आरएनए कैसा बनेगा? जी के सामने सी, सी के सामने, तो आरएनए भी जीसी बनेगा। ठीक है ना? जब आरएनए बनेगा कौन सा, कौन सा बनेगा? पता हमारे पानी को पिया। जब आरएनए बनेगा, एमआरएनए तो बन रहा है इधर से, जब इधर से यू बना और इधर से क्या बनेगा? जीसी। तो जीसी, अगर यहाँ पे सारा ये टुकड़ा जीसी 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 का है, तो ये ऐसे खुद अपने आप लूप बना सकता है, इधर से ही उधर से सी, जीसी जीसी जीसी। ऐसे हेयर पिन बन सकती है ना, हेयर पिन ऐसी होती है ना लड़कियों वाली, आप भी लगाते हैं? नहीं ना, लड़के नहीं लगाते, लड़कियां लगाती हैं बालों को सेट करने के लिए। तो तो यहाँ पे क्या बनेगा? लूप बनेगा, किसका? किसका बनेगा? ऐसे, इधर से जी तो उधर से जी, इधर से जी, जी तो इधर से सी, इधर से सी तो इधर से जी, ऐसे जी सी सी जी लूप बनेगा। अब ये लूप ना बड़ा मसला करेगा, पता है क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये था क्या, ये था आरएनए, तो डीएनए की टेम्पलेट, सॉरी हाँ सही कहा आपने, डीएनए की टेम्पलेट। ये इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, ये इसके ऊपर क्या बन रहा है, ये इसके ऊपर बनता जा रहा है आरएनए। और ये इसके ऊपर कौन बना रहा है, आरएनए। जब ये लूप ऐसे बनेगी, ये ऐसे, तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की स्ट्रैंड से ऊपर जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा तो डीएनए को पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। टर्मिनेशन is controlled by AT and GC base pair. How? By creating hair-thin loop-like structure by GC. GC ने ये लूप बनाया, इस लूप को क्या कहते हैं, हेयर थिन लूप या जीसी लूप। ठीक है, ये एरर क्रिएट करता है, एंजाइम को धक्का दे देता है, एंजाइम के एक्टिव साइड को डीएनए से दूर कर देता है, ताकि ये ना पढ़ पाए या ना थ्री एंड पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा सके। तो ये ट्रांसक्रिप्शन रुक तो गई। अब आरएनए को निकालें कैसे, जैसे दरख्त से पता सड़ने के बाद सूखा हो जाता है, उसके बाद गिरता कब है पता है, तो हवा चलती है, हवा चलती है तब गिरता है, इनको कनेक्शन इसका बरकरार रहता है। तो वीक में वीक कौन सा रीजन है आरएनए का, बताएं वीक में वीक रीजन। किसी से पहले यू है ना, ये वीक है तो इधर से या इधर से या इधर से इधर से कहीं से भी टूट जाएगा, टूट जाएगा तो अब मुझे बताएं, ये जो आरएनए बना, ये आके बाहर गिरा, इस गिरे हुए आरएनए में जीसी लूप होगा या नहीं, क्योंकि वो उससे पहले डीएनए आरएनए को कट लगा यू से, तो लास्ट में क्या होगा, यू यू के कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, फिर कौन सा पार्ट होगा, ये स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, एंड प्रोमोटर के चंद न्यूक्लियोटाइड जितने भी हैं उतने होंगे। ये आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन से। अब क्या किया जाएगा इसके साथ, बताएं जल्दी जल्दी बताएं, यू को निकाल के लगाया जाएगा क्या, ए इंट्रॉन को निकाल के लगाया जाएगा क्या, एक्सॉन, मैंने अच्छे से इंट्रॉन को निकाल के एक्सॉन को आपस में जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि इंट्रॉन की जगह पर एक्सॉन, ऐसा नहीं, मैंने डिटेल से पढ़ाया है। और प्रोमोटर को वहीं छोड़ा जाएगा, इधर से लगाया जाएगा गुआनोसिन, गुआनोसिन 7 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन 7 मिथाइल गुआनोसिन के नाइट्रोजन बेस की 7th पोजीशन पे मिथाइल लगा के, 3 फास्फेट इसके साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये लगाया जाएगा। पता है ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन जो एनर्जी खर्च होती है वो एटीपी नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन में जो एनर्जी खर्च होती है वो एटीपी नहीं है, वो क्या है पता है, जीटीपी सीटीपी जीटीपी वगैरह, ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके साथ कितनी फास्फेट होते हैं, एटीपी भी होती है जीटीपी भी होती है, मगर एटीपी यहाँ पे कौन सी होती है, अगर डीएनए रिप्लिकेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, अगर आरएनए है तो एटीपी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बहरहाल दो फॉस्फेट्स को निकाल के उनकी एनर्जी लगाई जाती है रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, समझ आ रही है। बाकी बचा कितना फॉस्फेट, एक तो दो फॉस्फेट का बॉन्ड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ, ये बन गया डीएनए से डीएनए, आर डीएनए से आरएनए, समझ आ रही है। चलो जी, सर वी डोंट नो, क्या आप डोंट नो, क्या पता नहीं है भाई, हो गई ट्रांसक्रिप्शन। अभी आरएनए जाएगा निकल के कहाँ, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, टोपी पहन के जाएगा, केप लगा के जाएगा, कौन सी केप का नाम क्या है, हेड, क्या नाम है, गुआनोसिन 7 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट, इसको हेड भी कहते हैं केप भी कहते हैं, इसलिए मैंने टोपी कह दी। हम्म, तो आ गया भाई, किधर आ गया, ये आपका, ये ये आरएनए कहाँ पे आ गया, ये कौन सा रीजन है,
इससे प्रोटीन बनेगी टर्मिनेटर से? नहीं नहीं, सेल से नहीं। ये प्रोमोटर, इससे प्रोटीन बनेगी? यहाँ पे क्या है, अगर टेम्पलेट पर कार्ड बॉक्स था तो यहाँ पे क्या है, सी के सामने, जी ए के सामने यू, ए के सामने यू, डी के सामने ए, तो यहाँ से आरएनए स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे है ए यू जी, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट का पहला कोडान है। स्ट्रक्चरल पार्ट से बना हुआ आरएनए। सपोज करेंगे दूसरा कोडान है, जो भी है, ए सी ए जी ए जी ए, जो भी है, या ए यू जी, दूसरा भी ए यू जी है। ठीक है, क्या एक प्रोटीन में एक मिथ्योनिन हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है ना मिथ्योनिन, बीच में भी कहीं हो सकता है। पहला मिथ्योनिन वाला है जी लाजमी होगा, बीच में हो ना हो पहला लाजमी होगा। समझ आ रही है? तो ये आरएनए में कहाँ पे पहुंचा है पता है? ये इधर आया है, इधर आया है, सेल बनाया है मैंने ये सेल का साइटोप्लाज्म है। कहाँ से निकल के कहाँ आया है? न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम के पास आया है। राइबोसोम के भी दो टुकड़े थे, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। ये पता है किसके पास आया है? ये आया है स्मॉलर सब यूनिट के पास। तो ट्रांसलेशन के लिए जो एमआरएनए है वो पहले जाके किसके साथ अटैच होता है? स्मॉलर सब यूनिट से, शेप से। कौन अटैच हुआ? एमआरएनए। कौन सी एंड से अटैच हुआ? और उसका जो एयूजी है वो एट द सेंटर ऑफ एमआरएनए राइबोसोम, एयूजी एट सेंटर। इधर प्रोमोटर वाले न्यूक्लियोटाइड है, मगर इनसे कुछ नहीं बने। इधर की तो न्यूक्लियोटाइड है ना, या क्या ये एयूजी पहला न्यूक्लियोटाइड है? उधर भी है, मगर उनसे प्रोटीन नहीं बनने वाली। तो राइबोसोम एमआरएनए को अटैच करता है 5 प्राइम से सेंटर पे एयूजी। और ये प्राइम कौन सी है? टेल। ट्रांसलेशन हेड से स्टार्ट होगी, एयूजी से इसका हेड से भी, एयूजी से या टेल से, 5 प्राइम या 3 प्राइम से। ओके, जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई थी वैसे इधर से स्टार्ट है, इधर तक खत्म है। क्या मैं कहूँ यहाँ पे यू यू ए होगा स्टॉप कोडान, या यू ए जी, या यू जी ए? ये तीन स्टॉप कोडान है, इनमें से कोई। यहाँ पे भी कोडान होंगे, यहाँ पे भी कोडान होंगे। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये कोडान है। ठीक है, ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कोडान है। मैंने इनको एक ही लिखा है, इनको नहीं लिखा। अच्छा, ये मैंने बीच में स्पेस दी है थोड़ी, ऐसे स्पेस नहीं होती। ये स्पेस ज्यादा दे दी है, कोई स्पेस नहीं होती। हम तो स्पेस, हमारे जो अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं और हिंदी के स्पेस देते हैं एक वर्ड और दूसरे के बीच में, पता है? क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो कांस्टेंट 3 लेटर का नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारा जो वर्ड है कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर, तो हम स्पेस नहीं देते फिर भी पढ़ पाते। द मेन सा दी टेस्ट, है ना? अगर हमारे जो अल्फाज हैं कोई 25 लेटर पर मुश्तमिल है, कोई एक पर, कोई दो पर, कोई तीन पर, कोई एक पर, कोई कितने पर, कोई कितने पर, इसीलिए हम गेप देते हैं। क्योंकि गेप गेप का मतलब क्या होता है? यहाँ तक वर्ड खत्म, स्पेस के बाद दूसरा। तो डीएनए के कोड के बीच और कोडान के बीच, आरएनए के कोडान के बीच कोई स्पेस, क्योंकि जो लफ्ज है, लफ्ज का मतलब कोड, लफ्ज का मतलब है कोडान, लफ्ज का मतलब है एक मैसेज। एक लफ्ज एक मैसेज होती है ना, नहीं मतलब हाँ, एक लफ्ज है, एक मतलब हुआ इसका। तो डीएनए के अल्फाजों में यानी कोड में, आरएनए के अल्फाजों में मतलब कोडान में कोई स्पेस नहीं होती और इजीली पढ़े जाते हैं, क्योंकि उनकी जो साइज है, उनके अंदर जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब नाइट्रोजन बेस, वो कांस्टेंट है। ठीक समझ आ रही है? ये कल बात काम आएगी, आज बता दो, बड़े काम की चीज है। हाँ भाई, ट्रांसलेशन के लिए कौन आ गया? एमआरएनए किस पर? स्मॉलर सब यूनिट पर। अब आएगा, कौन आएगा पता है?
ये आएगा, क्या लेकर आएगा पता है? ये टीआरएनए है, ये अमाइनो एसिड लेकर आया, और अमाइनो एसिड पहला मिक्स नहीं होगा। टीआरएनए की असल शक्ल बना के दिखाता हूँ। ये टीआरएनए है, देखें। हाँ भाई, एक दो तीन, तीन न्यूक्लियोटाइड अकेले हैं, बाकी न्यूक्लियोटाइड इधर की न्यूक्लियोटाइड इधर की न्यूक्लियोटाइड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल? मगर टीआरएनए ने एक ही स्ट्रैंड को लूप बना के डबल कर दिया। कितने लूप हैं? चार। टीआरएनए के चार लूप है। एक लूप ये, इसको कह रहे हैं थ्री एंड। ये हेड है या टेल है? हेड कर तो चल, 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, 3 पे खत्म, तो ये टेल है। यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐसे अटैच होता है, इधर ये अमाइनो एसिड अटैच हुआ। तो क्या इस पोजीशन को, इस लूप को कहूँ अमाइनो एसिड कैरी करने वाला लूप? ओके। ये जो इसके सामने है, ये लूप, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5 टोटल। मगर जो 3 न्यूक्लियोटाइड है इनको कहा जाता है एंटी कोडॉन। क्या कहा जाता है? एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन, ये एयूजी है, इधर होगा यू ए। एंटीकोडॉन का मतलब है टीआरएनए के ऊपर ऐसी सीक्वेंस जो कोडॉन के साथ अटैच करे। अपोजिट होगी तो अटैच करेगी ना। ए के सामने ए होगा तो अटैच होगा। ए के सामने यू, यू के सामने ए, बी के सामने सी, सी के सामने ऐसे उल्टी सीक्वेंस ऑन टीआरएनए। उल्टी तो कोडान, उल्टी तो एमआरएनए, एमआरएनए की सीक्वेंस कोडान, ये कहलाएगा एंटी कोडान सीक्वेंस। तो क्या मैं इस लूप को एंटी कोडान लूप कहूँ? कंसिस्ट ऑफ 5 न्यूक्लियोटाइड, आउट ऑफ 5 3 न्यूक्लियोटाइड इफेक्टिवली एज एंटी कोडान सीक्वेंस। ये बाइंड करेंगे एमआरएनए के कोडान पर। अगर तीनों ने चार्ज फ्यूल के अकॉर्डिंग ए यू से, बी ए से, और बी सी से, सी जी से बाइंड किया, तो समझे पक्का डीआरएनए सही आया है। समझ आ रही है? चलो, तो अमाइनो एसिड इसने सही कैरी किया हुआ है, इसका पता कैसे चलेगा? ये सही बांध करेगा, मतलब ये अमाइनो एसिड यही लगेगा। अगर ये अमाइनो एसिड गलत होगा तो उसका एंटीकोडॉन अपना होगा, और वो अपनी कोडान से बाइंड करेगा, किसी और कोडान से बाइंड भी नहीं करेगा। क्या मैं कहूँ ये डीआरएनए स्पेसिफिक है विद कोडान एंड अमाइनो एसिड? समझ आ रही है? कोडान रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए, बीच में कौन है? डीआरएनए कह रहा है हाँ भाई पढ़ा है आपको, वही अमाइनो एसिड लेके आया हूँ, घबराओ मत। बॉन्डिंग सही होगी, हाँ नारायण कहेगा हाँ ठीक है, बॉन्डिंग सही, मतलब आप सही अमाइनो एसिड लेके आए हो, लगाओ भाई अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड। ऐसे डीआरएनए आते जाएंगे। अच्छा, ये जो साइट है, ये इंजाइम की साइट है, यहाँ पे इंजाइम लगा हुआ है जो क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड को इधर लगाएगा। मतलब एक्टिव डीआरएनए का मतलब पता है? एक्टिव डीआरएनए वो जिसने सर पे अमाइनो एसिड लिया हुआ हो, उठाया हो अमाइनो एसिड, वो डीआरएनए। खाली डीआरएनए जिसने अमाइनो एसिड उठाया है वर्क ट्रांसलेशन, ये डीआरएनए कहाँ से अमाइनो एसिड लेता है? हमने खाया खाना, डाइजेस्ट किया, स्टमक, इंटेस्टाइन में कंप्लीट, भेजा ब्लड पे, ब्लड में भेजा लिवर पे, लिवर ने कहा हाँ भाई ठीक है अमाइनो एसिड पूरे कम थे तो बना दिए, ज्यादा थे तो पेट रख दिए, और दिया हार्ट को, हार्ट ने भेजा लंग्स को ऑक्सीजन दे दे, फिर दिया हार्ट को, हार्ट ने भेजा बॉडी को, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर इधर, इधर अमाइनो एसिड पड़े, बॉडी के हर सेल के कौन छोड़ के गया है अमाइनो एसिड को? शुगर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, वाइटामिन को, हार्मोन को, ब्लड कैपिलरी। अब ये इधर से उठा लेगा ये अमाइनो एसिड सेल के अंदर, इधर से आएगा टीआरएनए अपनी टोपी पे पहनेगा अमाइनो एसिड और जाएगा इधर। तो टीआरएनए साइटोप्लाज्म के किसी कोने से अमाइनो एसिड को उठा के प्रोटीन की फैक्ट्री पे जाएगा, राइबोसोम पे जाएगा, और आरआरएनए के दुकान पे जाएगा। कौन से दुकान पे प्रोटीन बनती है? राइबोसोम पर। प्रोटीन मिलते तो यहाँ पे बनती है, तो डीआरएनए ने अमाइनो एसिड को लेकर इधर ही आना है। समझ आ रही है? तो कौन सा लूप है जो डीआरएनए को अमाइनो एसिड उठवाता है?
ये लूप इसको कहते हैं अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने वाला लूप। और इसके अंदर एंजाइम होता है जो ये एंजाइम को अमाइनो एसिड को ऐड करवाता है, रिएक्ट करवाता है 3 एंड। उस एंजाइम का नाम है अमाइनो असाइल, ACY असाइल tRNA सिंथेटेज। अमाइनो असाइलेशन मतलब ऐड करना, अमाइनो एसिड को असाइल करना किसके साथ, असाइल करना किसके साथ, एडिशन है तो सिंथेटेज, तोड़ता तो केटल ऐड कर रहा है। अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज इधर एंजाइम बैठा हुआ है, ये एंजाइम की लूप है, ये एंटीकोडॉन की लूप है, ये अमाइनो एसिड की खुद की लूप है, और ये इसको सीटा लूप कहते हैं। ये क्या काम करेगी ये आपकी बुक में नहीं लिखा, अगर मैं पढ़ाऊंगा जब इसका काम आएगा तब, अभी इसका काम नहीं है। सुने भाई, इसका काम अगर मैं ना पढ़ाऊं तो याद दिलाना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ उसको पढ़ाना। सुने भाई, अब सवाल पूछूं, प्रोटीन का पहला स्टेप जो है वो टीआरएनए की एक्टिवेशन होगी या टीआरएनए की एक्टिवेशन होगी या टीआरएनए का एमआरएनए पर अटैच होना। अमाइनो एसिड जो खाएगा तो आएगा ना। तो पहला स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस का टीआरएनए की एक्टिव, दूसरा स्टेप है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना। क्या बनाना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, जो ट्रांसलेशन शुरू करे। तो कौन है शुरू करने वाला, स्मॉलर सब यूनिट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन आया, ये आया ना, इस पर अटैच हुआ। पहले स्मॉलर सब यूनिट पढ़ा था, उसके ऊपर कौन आया, एमआरएनए, फिर तीसरा आया एक्टिवेट होके फिर आया ना। तो पहले वो स्टेप है, फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कह लें या इनिशिएशन कह लें, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना ही इनिशिएशन है। फिर अमाइनो एसिड को जोड़ते जाना, ये लॉन्ग फिर खत्म करना, ये करनी, 4 स्टेप हो गए। समझ आ रही है। अच्छा, हाँ, फिर आखिर में क्या होगा, जो लार्जर सब यूनिट होगा राइबोसोम का, वो भी इनके ऊपर जुड़ेगा। तो इट मीन राइबोसोम इनएक्टिव होता है जब लार्जर सब यूनिट के साथ नहीं होता। स्मॉलर और लार्जर सेपरेट होते हैं, ये प्रोटीन बनाने के टाइम इकट्ठे होते हैं। समझ आ रही है, बनते भी जुदा है, होते भी जुदा है। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक, सुने भाई, ये क्या आया, पहला एमआरएनए, दूसरा सॉरी स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा कौन आया एमआरएनए, तीसरा कौन आया। अब बात किसकी बची, कौन बचा, ये लार्जर सब यूनिट आके मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया। ये हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एट फाइलेंस ऑन एईडी फ्रॉम फाइलेंस हेड प्रोमोटर के बाद स्ट्रक्चरल पार्ट से। समझ आ रही है। अब क्या होगा, अब 3 बातें याद करनी, 3 चेयर्स पड़ी हुई है राइबोसोम में, 3 पोजीशन है। एक पोजीशन का नाम है ए साइट, दूसरी का नाम है पी साइट, तीसरी का नाम है ई साइट। ए, बी और ए का मतलब है इधर से नया टीआरएनए आएगा, क्या लेकर आएगा, तो अमाइनो एसिड के इंटर होने की साइट या टीआरएनए की आने की साइट। असल में इसका फुल फॉर्म क्या है, एक बार आएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, अमाइनो असाइल टीआरएनए का आना। अमाइनो असाइल टीआरएनए मतलब टीआरएनए विद अमाइनो एसिड आना, भाई इसका आना, ये टीआरएनए विद इसका आना। अमाइनो एसिड सर पे लिए आ रहा है कौन, जहां से वो दाखिल होगा उसके दरवाजे को कहते हैं अमाइनो एसिड एंट्रेंस, और बैठने की साइट है साइट। चलो, ये साइट हो गई क्या, ये साइट हो गई क्या, मगर जो पहला टीआरएनए है इधर से नहीं आएगा। पहला टीआरएनए बीच वाली साइड पे बैठता है, पी साइट उसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्योंकि जब दूसरा टीआरएनए आएगा ना, तो वो दूसरा टीआरएनए कौन सी साइड पर आएगा, दूसरा
ए पर आएगा, तीसरा भी, तीसरा कैसे ए पर आएगा उसको समझेंगे। जैसे लिफ्ट चलती है ना धागे में, ऐसे राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर ऐसे एक जंप मारेगा। जंप कितना होगा? एक कोडान आगे, एक पोजीशन आगे, एक कुर्सी आगे, एक स्टेप आगे, एक अमाइनो एसिड आगे। जो भी बातें सारी सही है, समझ आ रही है? बातें टेक्निकल है बट समझ नहीं है। सुने भाई, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। फिलहाल राइबोसोम ने जंप नहीं मारा। पहला टीआरएनए कहाँ पे आया? पहला सी पर, दूसरा, अब जो भी आएंगे ए पर आएंगे, क्योंकि ए खाली होगी, खाली तब होगी राइबोसोम आगे बढ़ेगा। बात सुनी जल्दी भाई। पहला कहाँ पे आया है? सी पे। दूसरा कहाँ पे आया है? तो जब दूसरा आएगा, इस साइड से एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला। ये क्या करेगा देखें, ये करेगा क्या? थोड़ा टीआरएनए का अमीनो एसिड से बना हुआ बॉन्ड, और ये करेगा क्या? करेगा दो स्टेप किए इसने। अपने टीआरएनए से अमीनो एसिड का बॉन्ड तोड़ा और अमीनो एसिड का बॉन्ड बनाया सेकंड टीआरएनए पे लगे हुए अमीनो एसिड के साथ। समझ आ रही है? बॉन्ड बन गया। अब बताएं क्या हुआ भाई? क्या बना? पेप्टाइड। कहाँ पे बना पेप्टाइड बॉन्ड? वो टीआरएनए खाली, अब दूसरा टीआरएनए भी तो है ना। कौन सी जगह पे? अब करेगा मूव। कौन करेगा मूव? राइबोसोम कितने न्यूक्लियोटाइड मूव करेगा आगे? कौन सी तरफ? थ्री डायरेक्शन की तरफ। कहाँ से? फाइव से, एयूजी से आगे एक जंप मारेगा तो जो ए साइट होगी वो नहीं बन जाएगी, और जो पी पर था वो ई पर चला जाएगा, ए वाला पी पे आ जाएगा। समझ आ रही है? तो भाई जंप मरवा के देखते हैं। ये लगाया इसने, ये लगाया इसने एक जंप, कितने न्यूक्लियोटाइड आगे? तीन। ये इधर आ गया स्मॉलर सब। समझ आ रही है? तो एयूजी किधर थी? बीच में, अब किधर हो गई? अब ये इधर तक है ना राइबोसोम। अब ये टीआरएनए टी पर था, अब ये क्या कहलाएगी? टी। और ये ए क्या कहलाएगी? ये नई एज आए तो इधर नया आ जाएगा क्या? टी आर ए लेकर फिर इधर से क्या निकलेगा? एंजाइम, और तोड़ेगा क्या? तोड़ेगा ये बाण और बनाएगा, बनाएगा ये बाण। तो तो ये जो टीआरएनए कौन सी पोजीशन पर है? दूसरा जंप लगेगा तो ये बाहर जाके गिरेगा। मजा आ रही है? तो ई पर एग्जिट टीआरएनए का खाली होके निकल जाना, अनलोड होके निकल जाना। क्यों अनलोड हुआ? अमाइनो एसिड कहाँ गया? अमाइनो एसिड से बनता आएगा जब ये लंबेशन हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले टीआरएनए के अमाइनो एसिड को दूसरे टीआरएनए के अमाइनो एसिड से जोड़कर तीसरे से चौथे से पांच से छठे से सातवें से आठवें से जोड़ते जाना, राइबोसोम की मूवमेंट करते जाना टुवर्ड्स द टेल, टुवर्ड्स द स्टॉप कोडॉन। ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कितने थे? पहले राइबोसोम स्मॉलर सब, फिर एमआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर आरएनए। बांड का जोड़ते जाना ये लॉन्गिट्यूड। जंप ही मारते जाना, एक बांड पर एक जंप। साइट भी चेंज करते जाना, ए साइट फ्री करते जाना, ई से अमाइनो एसिड के को नहीं टीआरएनए को निकालते जाना। ये इलांगेशन। इलांगेशन में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, जंप आएगा, ई से अमाइनो एसिड निकलेगा, दूसरा अमाइनो एसिड, ई से टीआरएनए निकलेगा, दूसरा टीआरएनए विद अमाइनो एसिड आएगा। समझ आ रही है? ये इलांगेशन है। जब इलांगेशन आके इधर पहुंची है, किधर पहुंची है? ये क्या ए है? ये क्या है? इधर पहुंचा है ना, इधर पहुंचा है। क्या इधर पहुंचा है? राइबोसोम। इधर क्या है? टीआरएनए। इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन।
राइबोसोम से निकलती जाएगी, ये भी एग्जिट साइड से, मगर अमाइनो एसिड रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टीआरएनए अटैच होंगे जो निकलते जाएंगे, वो अटैच वो लोड होने जाएंगे। समझ आ रही है? तो टर्मिनेशन देखें, ये कौन सा कोडान है? जब इस पर टीआरएनए आएगा, क्या इसके सर पे अमाइनो एसिड होगा? हाँ, होगा नहीं? क्यों जी ऐसे? यू ए स्टॉप कोडान होता है, मैंने गलत लिखा है, यू ए ए। अरे यार बुधाई चले हो यार, स्टॉप कोडान कौन से हैं? यू ए, यू जी ए, यू ए जी, ये स्टॉप कोडान है। अभी देख लें, यही है, फिर से ना गलती हो जाए। ये याद करो, थोड़ा माखन भूल का याद करना। पता एंट्री में ना आउट ऑफ सिलेबस था। 5 मिनट आए, बस 2 मिनट जो कम रहे हुआ, वैसे 5 मिनट काम करता है माँ, कम 10 मिनट हुआ। सुने भाई, मैंने कुछ स्ट्रक्चर गलत बना दी है, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। सुनिए भाई, ये क्या है? ये इसके ऊपर लगा हुआ है। डीआरएन है ना ये? कौन सी साइड पर है? टी पर। ये कौन सी साइड है? इस पर जो डीआरएन है वो क्या है? खाली। ये नया आया है। नया कहाँ पे आया है? क्या इसके ऊपर अमन मिश्रित होगा? क्यों? अब ये है टीआरएन जैसा, अगर इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये खाली आया है। इसके एंजाइम ने इसको कहा भाई तुम्हारे लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये अमाइनो एसिड नहीं। तो कोडान से तो मैच है इससे, मगर अमाइनो एसिड से मैच, तो कोडान से आके चिपकेगा, 100% चिपकेगा, मगर ऊपर से अमाइनो एसिड खाली आएगा, तो खाली आने वाले टीआरएन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग फैक्टर। जब ये आएगा तो मुझे बताएं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा इधर? ये टर्मिनेशन हो गई, ये देखें, ये करेगा, देखें, इधर से तोड़ेगा। अब किसके साथ बॉन्ड बनाए है कोई? ट्रांसलेशन बंद। तो बात तो सुनी ना, जैसे ट्रांसलेशन बंद होगी, होगा क्या? जो टर्मिनेटिंग फैक्टर है वो लार्जर सब यूनिट को सेपरेट कर देगा, ऐसे जैसे हेयर पिन लूप ने आरएनए पॉलीमरेज को दूर कर दिया। जब ये टूट गया, इनिशिएशन कम्प्लेक्स टूट गया, तो अब कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, इंफॉर्मेशन नहीं है, स्मॉलर जुदा, ये जुदा। अच्छा, एमआरएनए जो है, एमआरएनए ये, अगर अगर 100 प्रोटीन बनानी है तो क्या ऐसा हो सकता है? एक राइबोसोम इधर पहुंचा है प्रोटीन बनाने, एक पीछे, दूसरा पीछे, तीसरा, एक ही टाइम पर 5 राइबोसोम एक ही एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? अरे वाह, शुक्र है, वाह वाह, सलाम करो, पोलीजोम। और अगर प्रोटीन बन गई, 100 की 100 नीड पूरी हो गई, एक भी पूरी हो गई, फिर इस एमआरएनए को रखा जाएगा या डाइजेस्ट किया जाएगा? क्यों भाई? क्योंकि 100 एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाएंगे, उसका क्या करेंगे? नुकसान हो जाएगा ना, ज्यादा खाना पड़ेगा, फिर पूरा ही नहीं होगा खाना हमारा, फालतू चीजें बनेंगी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो जाएंगी, एस्बॉर्न हो जाएंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।